नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खबर बाराबंकी से, जहां फतेहपुर के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाथगोला कांड में मारे गए शैलेंद्र मौर्य के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस समय पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। जरा सी बातों को लेकर लूट, हत्याएं, रेप जैसे जघन्य अपराध होना आम हो गए हैं। सरकार इनको रोकने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल हवाई भाषण देते हैं और किसी को स्वर्ग भेजने की और किसी को पाताल भेजने की बात कहते हैं, लेकिन अपराधी अगर उनकी बिरादरी का है तो उसे इतनी मेहरबानी दी जाती है कि उसके गिरबान पर पुलिस भी हाथ नहीं लगा सकती। उन्होंने कहा कि गरीब अगर कोई अपराध कर दे तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है, लेकिन अगर ठाकुर बिरादरी का कोई अपराधी हो तो सत्ता की गलियारों में उसका आदर और स्वागत होता है। योगी सरकार पीड़ित को न्याय दिलाने में भी भेदभाव करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने शैलेंद्र मौर्य के हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग के साथ घटना में शामिल नामजद अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे क्या कुछ कहा। गुंडाराज बहुत पीछे छोड़ दिया। आज योगी सरकार में नित्य प्रति दलित समाज, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के किसी न किसी नौजवान की हत्या, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, दुराचार की घटना होती है। न्याय मिलना दूर, एफआईआर लिखने में आनाकानी की जाती है। आज पुलिस और गुंडे, माफिया, अपराधियों की गलबहियां चल रही है। जैसे कि आज इस शैलेंद्र मौर्य हत्या की घटना में जैसी की जानकारी मिली परिवारी लोगों से पूछताछ के बाद कि हत्या करने की धमकी पहले मिल चुकी थी, यानी स्थानीय कोतवाली को इस प्रकार की सूचना थी। अगर इन हत्यारों के खिलाफ धमकी के सूचना के बाद कानूनी कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद शैलेंद्र मौर्य की हत्या नहीं होती। मंत्री जी, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शैलेंद्र मौर्य सहित 13 हत्याएं हुई, यानी 24 घंटे के अंदर 13 मौतें इस बात को साबित करती हैं कि किस तरीके से हत्यारे बेखौफ होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी सरकार इन गुंडे, माफिया, अपराधियों के सामने घुटना टेक चुके हैं। योगी जी बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। नहीं मंत्री जी, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे। किसी को स्वर्ग भेजते हैं, किसी को पाताल भेजते हैं, लेकिन अगर उनकी बिरादरी का कोई गुंडा, माफिया, अपराधी है तो सत्ता के गलियारे में उसका सम्मान किया जाता है। और यहाँ पर भी हत्यारा माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी का ही सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। इस तरीके से अगर कोई गरीब घर का, कोई एससी समाज का, कोई दलित समाज का, कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति अगर छोटी घटना कर देता है, उसके घर में बुलडोजर चली जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ के कुख्यात माफिया अपराधी ठाकुर बिरादरी के हैं, माननीय मुख्यमंत्री से उनका जात का नाता है, इसलिए ये सरकार ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाई जाती है। और यही कारण है कि जो सरकार भेदभाव कर रही है, कानून के साथ भेदभाव कर रही है, लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, इंसाफ देने में, न्याय देने में भी भेदभाव करती है, उसी कारण गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार निकम्मी साबित हो रही है। प्रदेश का कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है। 24 घंटे के अंदर 13 हत्याएं इसके जीते जागते उदाहरण। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।